दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतवीर दलाल अपने यूट्यूब के भारत लिंक के ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज जो शख्सियत हमारे साथ है वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। वो कांग्रेस के सिर्फ बहादुरगढ़ के ही नहीं पूरे हरियाणा के कद्दावर नेता हैं, जाने माने नेता हैं, हर दिल अजीज नेता हैं। ये हैं श्री राजेंद्र जून जी। राजेंद्र जून जी पहले भी विधायक रह चुके हैं और बहादुरगढ़ हल्के का विकास कार्य करवा चुके हैं, लेकिन पिछले 10 साल से बीजेपी का राज होने के कारण जो बहादुरगढ़ में व्यवस्था फैली, जो लोगों की शिकायत है उनको दूर करने के लिए एक बार फिर से राजेंद्र जून जी हैं वो चुनावी मैदान में है और इन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला। उसके लिए हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जून साहब आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और भारत लिंक जी चैनल की मैं जो ना यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आपका स्वागत करता हूँ। जी सर, आप अब की बार भी आपको टिकट मिली है, जबकि टिकट के दावेदार तो और भी बहुत से हैं, तो ऐसा आप में क्या था कि पार्टी बार बार आपके ऊपर ही विश्वास जता रही है? देखिए, मेरे फादर जो है वो सन 52 से कांग्रेस के अंदर रहे, पार्टी कभी छोड़ी नहीं उन्होंने जी और हमेशा जो है कांग्रेस का साथ दिया जी ये एमएलए न रहते हुए भी जी उन्होंने बहादुर को जो है ना कोर्ट का दर्जा दिलवाया। जी उन्होंने ये अपने सेक्रेटरीट बनवाया। उन्होंने जो ना पानी की चैनल बनवाई, जो पानी था बहादुर के अंदर। इस तरीके के तमाम जो है बहादुर के अंदर जो ना उन्होंने अपने कार्यकाल में काम कराए और बहादुर एक कस्बा था उसको एक शहर के उसमें उन्होंने बदला। सन 63 के अंदर जो ना उन्होंने ये इंडस्ट्रियल टाउन बनाया। उस टाइम चौधरी रणबीर सिंह को जो है ना लेके आए थे। प्रताप सिंह कैरो चीफ मिनिस्टर होते थे पंजाब के, उस टाइम हरियाणा भी पंजाब में होता था। उस टाइम HNG और सुमानी ये 2 फैक्ट्रियों को उद्घाटन किया था। उसके बाद हमारा ये इंडस्ट्रियल टाउन बनता चला गया और आज एशिया में सबसे बड़ा ये जूतों का व्यापार करने वाला टाउन है। तो मैं समझता हूँ कि मैं भी अपने फादर के कदमों में चलते हुए 2005 के अंदर हाई कमांड ने मुझे टिकट दी थी और मैं ये सोच के आया था कि बहादुर में मैं पहली बार जो ना सेवा करने जा रहा हूँ और मैं बहादुर के अंदर अपना निजी कोई बिजनेस नहीं करूँगा, लोगों की सेवा करूँगा, लोगों का जो ना अपने हल्के का विकास करूँगा। तो ये समझ के मैंने अपना जो ना पूरा टाइम अपने हल्के के अंदर दिया। 2005 में मुझे लोग नहीं पहचानते थे कि भाई ये कौन है, तो मैं क्योंकि राजनीति में बहुत ही कम मैं इंटरेस्ट लेता था और 1996 के अंदर जो है मेरे फादर रिटायर हो गए थे, पॉलिटिक्स थे। मुझे जो ना मेरे फादर के जो ना वर्कर्स जो ना मुझे इसमें पॉलिटिक्स में लेके आए। तो पहला इलेक्शन जो मैं लड़ा था वो मेरे को कोई भी नहीं जानता था। सिर्फ ये कि भाई ये प्यार से लगा लो, वैसे लगा लो भाई ये मुचला कौन आया है, तो सब कहते हैं भाई चौधरी सूरज का लड़का है। तो मैं अपने फादर की पहचान से मैंने 2005 का इलेक्शन लड़ा था। मैं 5100 वोटों जीता था। हमारी सरकार आई, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री बने और पहली बार हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे हल्के के मुख्यमंत्री जो है ना 45 साल के बाद बने थे। उससे पहले सारे मुख्यमंत्री अपने हिसार के, सिरसा के, भिवानी के बनते थे, चौधरी देवीलाल, बंसीलाल, भजनलाल। तो यहाँ हमारे कभी भी इतना विकास नहीं हुआ जितना चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 10 साल में कराया। तो मैंने भी अपने 5 साल जो ना खूब मेहनत करके मैंने विकास कराए। मैंने जो ना हुड्डा साहब को रिक्वेस्ट करके बाईपास के लिए रिक्वेस्ट की, मैंने मेट्रो के लिए रिक्वेस्ट करी, मैंने ROB के लिए रिक्वेस्ट करी, मैंने ITI के लिए रिक्वेस्ट करी। मेरे जो ना 80 कॉलोनियाँ अनऑथराइज थी वो मैंने जो ना एक कलम से CM साहब ने पास कर दी। वो सब सीवर, पानी, ये सब मैंने जो ना अपने हल्के की जितनी कॉलोनियाँ थी उनको मैंने दिलवाया। तो मेरा कहना था मैंने 5 साल अपने हल्के में रह के मैंने विकास कराए और एक बहादुर को जो ना मैंने थोड़ा गुड़गांव के लेवल पे उसको लेके आया। और 2009 के अंदर मुझे बहादुर जनता ने 20,500 से जिताया। तो इसी तरीके से मैं हल्के में तीसरी बार मैं जीता था और ईमानदारी का मेरा छाप लगी हुई है। मेरे पर कोई भी जो ना कोई दाग नहीं है। पिछले 20 साल से मैं जो ना ईमानदारी से काम कर रहा हूँ। मैंने जो ना बल्कि यहाँ पर हमारे बहादुरगढ़ में लॉटरी चलती थी, लॉटरी बाजार था पूरे हरियाणा के अंदर था लॉटरी बाजार। हमारे पूर्व विधायक जो अब नहीं रहे, नवीन राठी, वो 1.25 लाख रुपया रोज का लेते थे
अच्छा अच्छा। और मेरे को जना उसकी ऑफर आई हमारी सरकार की 2.25 लाख रुपए आपको दे देंगे, ये बंद मत कराओ। लेकिन मैं कहा नहीं भाई, गरीब आदमियों का जाना खून चूसा जा रहा है, ये बंद कराऊंगा। सीएम साहब से मैंने रिक्वेस्ट करी, उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को कह के पहली तारीख से बंद करा दिया। 20 साल हो गए हैं, लॉटरी पूरे हरियाणा में नहीं है, सुख शांति है और अमन चैन रहा। लेकिन हाँ जी, क्राइम तो अब भी है सर। देखिए हमारे टाइम में जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री बने थे, क्राइम उस टाइम बहुत ही ज्यादा था, क्योंकि चौटाला की सरकार थी और वो गई थी, हमारी सरकार बनी थी, तो उस टाइम क्राइम रेट इतना ज्यादा था कि पूछो मत, आसमान को टच कर रहा था। जो ना इवन पुलिस वाले जो ना वो मिले हुए थे बदमाशों के साथ, दिन दहाड़े जो ना चोरियां डकैतियां मर्डर होते थे, हाईवेज के ऊपर जो ना गाड़ियों रोक के उनको जो ना लूट लेते थे, ये हाल था। तो लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने वाले चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, जिन्होंने मुख्यमंत्री बनते सबसे पहला इलाज बांधा था इन बदमाशों का। 36 इनकाउंटर हुए थे बदमाशों के, हार्ड एंड कोर्ट बदमाश। उसके बाद बदमाश बहादुर हरियाणा सब छोड़ के यहाँ से चले गए और यूपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भागे। 10 साल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के टाइम में राम राज रहा। और ये बीजेपी सरकार आने के बाद जो चौटाला के टाइम में जो लॉ एंड ऑर्डर था, वो वापस मुड़ के वही लॉ एंड ऑर्डर आज की डेट में है। आज की डेट में दिन दहाड़े हमारे बाजारों के अंदर जो ना लूटपाट हो रही है, हमारे दिन दहाड़े बंदूक रख के गर्दन पे ना पैसे लूट लिए जाते हैं, मर्डर हो रहे हैं। तो इस तरीके की जो ना लॉ पूरी व्यवस्था शर्माई हुई है। नौकरियां हमारे जवानों के लिए, बच्चों के लिए नहीं है। 10 साल से पता नहीं कहाँ कहाँ की इनकी लगाने लग रहे हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हमारी सरकार आएगी तो वही समय आएगा जो 10 साल हमारी जनता ने देखे थे। जी, ये आंकड़े कहाँ से आते हैं सर? रवि खत्री जी से मैंने बात की थी, वो 29 एनकाउंटर कहे थे, आपने 36 एनकाउंटर बताए हैं। जबकि उस टाइम जो मीडिया रिपोर्ट थी, मैं भी पत्रकारिता किया था, मेरे हिसाब से 2 या 3 एनकाउंटर हुए थे। उन्हीं का इतना जबरदस्त विरोध हुआ था कि उस विरोध को देखते हुए हुड्डा साहब ने वो एनकाउंटर करने बंद कर दिए थे। नहीं, 36 हुए थे जी। आप मैं सरकार में रहा हूँ, मेरे पास आंकड़े सही है। 36 के एनकाउंटर हुए थे। उसके बाद अब फिर एनकाउंटर की संभावना अगर कांग्रेस की देखिए, अगर लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं हुआ, अगर उसकी नौबत आई तो वो भी जो है ना स्टेप उठाना पड़ेगा। और हो सकता है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद तीसरी बार हो सकता है बड़ा भी छोड़ के चले जाए, इनकाउंटर की जरूरत ही ना पड़े। अच्छा। तो मैं समझता हूँ कि वो जो समय उन्होंने देखा है और हुड्डा साहब के चीफ मिनिस्टर बनने के बाद अपना आप ये छोड़ के भाग जाए, इनकाउंटर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सख्त छवि है भूपेंद्र हुड्डा जी की। भूपेंद्र हुड्डा जी की बहुत छवि अच्छी है, क्योंकि 10 साल लोगों ने देखो ना, 10 साल के अंदर उन्होंने पूरे हरियाणा को नंबर 1 पे ले आए थे। अच्छा। हर में उन्होंने जो ना अपना एम्स बनवाया, उन्होंने कॉलेज बनवाए, यूनिवर्सिटी बनवाए, उन्होंने सड़कों के जाल बिछाए उन्होंने, और नौकरियां जो है पूरे हरियाणा के अंदर सबके साथ दी। और पूरे हरियाणा में ये नहीं कि 36 बिरादरी को साथ लेके चले हैं, वो 36 बिरादरी के नेता हैं। पिछली बार सर जब भूपेंद्र हुड्डा जी सीएम बने थे तो लोगों को ये उम्मीद थी कि भाई हम उनके कार्यकर्ता हैं, हम उनके इतना वो कर रहे हैं तो हमारे काम होंगे। लेकिन जैसे ही वो सीएम बने, उन्होंने कांग्रेस की बजाय इनेलो वालों के काम करने शुरू कर दिए। तो क्या अब की बार भी ऐसा ही होगा कि जो आज वर्कर आपके कार्यकर्ता दिन रात डेडिकेशन के साथ लगे हुए हैं, अपना सब कुछ दाव पर लगा के लगे हुए हैं, और अगर सीएम हुड्डा साहब बनते हैं तो फिर से दूसरी पार्टी के कार्यकर्ताओं के? नहीं दलाल साहब, ये आपकी बात मैं सहमत नहीं करता हूँ। बिकॉज हुड्डा साहब ने अपने कार्यकर्ताओं को, मैं 10 साल सरकार के नुमाइंदा रहा हूँ, और मैं बहुत क्लोज से जो है ना चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ मैं परिवार से जुड़ा हुआ हूँ। 63 से हम जुड़े हुए हैं, तो मैं इस परिवार को अच्छे से जानता हूँ। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो है ना अपने कार्यकर्ताओं को दिल से लगा के रखते हैं, और पहली प्रायोरिटी जो है हमारे जो ना हमारे कार्यकर्ता हैं उनकी हमेशा पहली प्रायोरिटी होती है। मैं नहीं समझता कि और दूसरी पार्टियों की जो ना प्रायोरिटी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी देती है। बहुत बढ़िया सर। हर बार आपको ही टिकट मिलती है, आप लोकप्रिय ही इतने ज्यादा हैं या फिर आप औरों को टिकट लेने नहीं देते? देखिए, ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी के अंदर कोई भी टिकट के लिए अप्लाई कर सकता है। मैंने 2000 में अप्लाई की थी, मुझे नहीं मिली। मैंने ये तो नहीं कहा मेरे को जनाब क्यों नहीं दी टिकट। मैंने फिर 2005 में मैंने अप्लाई किया। मैंने अपने बायोडाटा में सारी जो ना कहानी, अपने फादर की भी हिस्ट्री लिखी, सब कुछ लिखी। वो चीज़ मेरे फादर की ऑनेस्टी देखते हुए, मेरे फादर सन 52 से कांग्रेस के अंदर रहे और मरते दिन तक कांग्रेस नहीं छोड़ी, वो बैकग्राउंड देखते हुए मुझे चांस दिया गया था कांग्रेस पार्टी में। लोग ये कह रहे हैं सर कि आप जो टिकट लाते हैं वो डायरेक्ट पार्टी हाईकमान से लाते हैं। भूपेंद्र हुड्डा जी आपके टिकट के बारे में कोई फैसला ही नहीं कर पाते? नहीं, ये सब गलत बात है। मैं कोई डायरेक्ट नहीं ले जाता। मेरी प्रोफाइल देखी गई है। 2005 में जिस तरीके से मैं पहली बार जो ना
बना और जिस तरीके पहली बार मैंने अपने भादगढ़ के शहर के अंदर में मैंने काम किया, ईमानदारी से काम किया, जो मैं 2005 में 5100 वोटों से जीता था और मैं जो 2009 के अंदर 20,500 जीता है, तो लोगों ने मेरे अंदर को देखा होगा कि मैं काम करने वाला आदमी हूँ, मेरे अंदर जो ना ये चीज देखी होगी उन्होंने कि एक ईमानदार आदमी है। एक विधायक की छवि का 6 महीने के अंदर पता लगता है ये ईमानदार है बेईमान है। कोई अगर पैसे खाएगा तो उसका पता लग जाएगा कि भाई ये पैसे खा रहा है और ये जरा काम ठीक नहीं कर रहा है। मैं तो अफसरों को खींच के लेता था, कहीं गलत काम मैंने अपने हल्के में नहीं होने दिए, तो इसलिए मेरी छवि देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने मुझे 5वीं बार टिकट दिया। बहुत बढ़िया सर। एक निर्दलीय विधायक है सर राजेश जोन जी, वो आपकी पार्टी में थे और पार्टी के टिकट की एश्योरेंस भी वो कह रहे हैं कि मुझे दी गई थी, लेकिन फिर भी उनको टिकट नहीं मिला, वो अब निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। और की बार जो थोड़ा सर्वे या लोगों का कहना है वो ये है कि वो ज़्यादा थोड़ा लीड ले रहे हैं, तो ये क्या वजह है कि आप कांग्रेस की इतनी ज़्यादा हवा है, अब की बार इतनी ज़्यादा हर कोई ये मानता है कि कांग्रेस की ही सीट आएगी, तो फिर देखिए डेमोक्रेसी है, कोई भी टिकट मांग सकता है, बिल्कुल मांग सकता है। हम इस बारे में जो ना कोई दूसरी बात कर नहीं सकते जी, क्योंकि ये पूरे देश का डेमोक्रेसी जी 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 जी। मेरे फर्स्ट टाइम में 2005 में 59 टिकट आती थे जी जी जी, तो कोई बात नहीं, जिसको हाईकमांड देगी सबको मिल के जाओ उसका मदद करनी चाहिए। जी जी, ये राजेश जोन भी जो ना कांग्रेस के अंदर था जी जी जी, और उसके बाद जो है ना 2014 के अंदर कांग्रेस में रहते हुए इसने मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ा क्योंकि इसको टिकट नहीं मिली थी। जी जी जी, मतलब खिलाफत करना तो उनका नेचर है, आपका कहने का हाँ उनका नेचर है ये इसका करना। फिर इन्होंने 2019 के अंदर फिर इन्होंने टिकट के लिए अप्लाई किया था, इनको टिकट नहीं दी गई, फिर इन्होंने इंडिपेंडेंट भरा गया और इंडिपेंडेंट भरा तो इन्होंने सोचा कि मुझे मनाने आएंगे क्योंकि ये 2014 के अंदर तीसरे नंबर पे आए थे, तो इन्होंने सोचा 2019 में फिर भर देता हूँ, तो 2019 में इन्होंने पर्चा भरा। हम कोई भी इसको मनाने के लिए नहीं गए, मैं कहा कोई बात नहीं, तो खड़ा होता है, इस बार तीसरे नंबर पर आया था, इस बार ये 6-7 में पाएगा। तो इसने देखा भी कोई नहीं आ रहा, तो इसने अपने आदमी हुड्डा साहब को भेजे कि आप थोड़ा एक बार चले जाओ और वो जो है मान जाएगा, बैठ जाएगा। हुड्डा साहब आ गए, दीपेंद्र जी आ गए, मैं भी था। कोई ऐसी बात हुड्डा साहब ने नहीं कही कि भाई आपको जो ना नेक्स्ट टिकट 2024 में टिकट दी जाएगी। हुड्डा साहब ने ये कहा था, दीपेंद्र जी ने ये कहा था कि भाई आपको हम सरकार आएगी कहीं एडजस्ट कर लेंगे। ये चीज कही जाती है। सन 66 में हरियाणा बना था, आज तक किसी सीनियर पॉलिटिशियन ने किसी हाईकमांड ने किसी के ऊपर उंगली नहीं टेकी कि तेरी टिकट पक्की है, तू जा काम कर। तो मतलब ये है कि अफवाह उड़ा रहे हैं, ये अफवाह उठा रहे हैं, झूठ बोलने जा रहे हैं। 6 महीने से झूठ बोलते आ रहे हैं। 6 महीने पहले इसने गाँव के अंदर बोलना स्टार्ट कर दिया था, इसने इसके लड़के ने कि हुड्डा साहब ने उनके लड़के ने मेरी हाँ भरी थी और मेरे को टिकट देनी चाहिए, मेरी हाँ भरी थी, मेरे टिकट देनी चाहिए, ये अफवाह इसने फैलाई। और फिर उसके बाद अब वो छोड़ के अब ये फैला रहा है कि राजेंद्र सिंह जून ने कहा था कि मैं जो है 2024 में आपको टिकट जो है दिलवाऊंगा और मैं बैठ जाऊंगा। भाई मैं पॉलिटिशियन हूँ, 20 साल से मैं राजनीति में हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, मैं किस लिए बैठ जाऊंगा। ये सब झूठे प्रोपेगेंडे कर रहा है, सिम्पैथी लेना चाहता है, लेकिन इसको कोई सिम्पैथी नहीं मिलेगी। दिन पर दिन हमारा ग्राफ बढ़ता जा रहा है और इसका ग्राफ डाउन होता जा रहा है। इसकी हमारे से किसी की टक्कर नहीं, हमारी सीधी कांग्रेस से टक्कर, मैं उसे बीजेपी से टक्कर है, बीजेपी से हमारी टक्कर है, इन निर्दलीय से हमारी टक्कर नहीं है। ये निर्दलीय भी जो है ये बीजेपी ने खड़े किए वोट काटने के लिए। हाँ जी, एक आप निर्दलीय की बात कर रहे थे, निर्दलीय उम्मीदवार हो रहे रमेश दलाल जी, भादरगढ़ हल्का सर दलाल खाप के अंडर में आता है, 84 गाँव उसमें आते हैं। वो ये कह रहे हैं कि दलाल खाप ने मुझे समर्थन दिया है, तो क्या दलाल खाप ने अगर उनको समर्थन दिया तो फिर दलाल खाप के आपको वोट नहीं देगी? नहीं, देखिए ये दलाल खाप इसने इकट्ठा करने की कोशिश करी थी, दलाल खाप इकट्ठा नहीं हुआ। और ऐसे जैसे कि कुलदीप शिकारा है, उसने जो ना छेल शिकारा इकट्ठी करने की कोशिश की थी, वो आप आदमी से है। दोनों ने कोशिश करी थी, लेकिन उन्होंने सबने मना कर दिया खापों ने कि भाई अपने आप लड़ाई लड़ो, खापों के बीच में मत ले गओ। 84 के गाँव में जो ना जूनों के भी गाँव आते हैं, छेल शिकारा के भी आते हैं। हम खाप को इस तरह खराब नहीं करेंगे, आपका दिल करता है अपना इलेक्शन लड़ो, तो खापों की इनके ऊपर कोई भी जो ना आशीर्वाद नहीं है, ये अपना अकेले दम पर इलेक्शन लड़ने लग रहे हैं। मतलब खाप के नाम का जो ये कह रहे हैं कि खाप के हम उम्मीदवार हैं, दलाल खाप के हम उम्मीदवार हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, सब सरासर झूठ बोल रहे हैं। खाप बिल्कुल इनके साथ नहीं है, ये एज इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं और ये जो ना 10वें 12वें नंबर पर आएंगे। क्या आपके साथ है दलाल खाप?
दलाल खाप सारा मेरे साथ है, छिलच शिकारा मेरे साथ है, पूरा जो ना हल्का भादुड़ का 31 गांव, 31 जो ना वार्ड सब मेरे साथ है। मैं 20 साल से इनकी सेवा कर रहा हूँ। मैंने 20 साल से भादुड़ को विकास मैंने कराया है, और ये कोई बड़ी बात है। तीसरी बार जो जीतना हल्के के अंदर, ये जो ना ये साफ स्पष्ट दिखाई देता है कि मैं एक ईमानदार विधायक हूँ, और ईमानदारी से मैंने काम किया है, ईमानदारी से मैं लोगों के बीच में रहा हूँ, और ईमानदारी से मैंने विकास किया है। एक भी 20 साल में मेरे कुर्ते के ऊपर एक दाग नहीं है। ये तो जना हर आदमी के जबान पे, आप कहीं बाहर जाके पूछोगे मेरे बारे में, सारी जनता भादड़ की बोलते हैं भाई ईमानदार आदमी है। इसके अंदर जो ना छल कपट नहीं है, ना ये किसी को तंग करता है, ना ये कभी कोई पैसे से खाता है। ये ईमानदारी है। ईमानदारी में से मैं जो है ना तीसरी बार जीता हूँ। जी। आपको क्या लगता है कि कितनी वोटों से जीत जाएंगे आप? देखिए, मैं जो है ना 2019 के अंदर मैं 15,500 जीता था। इस बार लोगों के अंदर इतना उत्साह है चौधरी भूपेंद्र सिंह के मुख्यमंत्री बनने में। पूरे हरियाणा के अंदर जो है हर आदमी जो है ना चाहता है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री बने, क्योंकि इस 10 साल में बीजेपी सरकार में कोई विकास नहीं हुआ। सब कुछ ठप पड़ा है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, सीवरेज का सिस्टम खराब पड़े हुए हैं, नालियाँ टूटी पड़ी हैं। तो बहुत बुरा हाल है पूरे हरियाणा के अंदर। मेरे भादड़ का तो बहुत ही बुरा हाल है। बिल्कुल जो है ना सब कुछ मेरे को जो है नए सिरे से ठीक करवा दिया। 10 साल में इन्होंने भादड़ का बेड़ा कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी चीजें देखते हुए मेरे को इस बार भादड़ की जनता कम से कम 35,000 से वोटों जीता के। 35,000 वोटों। हरियाणा में कांग्रेस की क्या स्थिति रहेगी? हरियाणा में कम से कम, क्योंकि हरियाणा में आप देखिए कि इवन प्रेस, इवन अखबार, इवन पूरा हिंदुस्तान के पॉलिटिशियन सब ये जिक्र करते हैं भाई हरियाणा के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कांग्रेस की सरकार आ रही है, और वो तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। इसमें कोई शक नहीं है। हमारी सीटें कम से 60 और 65 के बीच में आने लग रही है। 60 और 65 के बीच। हाँ जी। जी। सर, एक योजना है अग्निवीर, उसका बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है जी। अग्निवीर योजना है युवाओं के अंदर। क्या कांग्रेस की सरकार अगर आती है तो क्या उस अग्निवीर योजना को आप खत्म करेंगे? देखिए, जो अग्निवीर भारतीय जनता पार्टी ले गए हैं, ये हमारी आर्मी को कमजोर करने के लिए अग्निवीर ले गया। ये मुझे एक बताइए, 18 साल का बच्चा आर्मी जाता है, 22 साल में वो घर आ जाता है, ना उसकी पेंशन है, ना उसका मेडिकल है, वो क्या बनेगा? उग्रवादी बनेगा। ट्रेनिंग लेके आ गया आर्मी से, पूरी ट्रेनिंग, फुल ट्रेनिंग है, नौकरी कहीं नहीं मिलेगी, तो बदमाशी बनेगा, गुंडा ही बनेगा। हमारी सरकार, हमारे लोकप्रिय जो है ना राहुल गांधी जी ने भी जो ना भाषण में बोला है, लोकसभा में बोला है कि हमारी सरकार आते ही इस अग्निवीर को हम खत्म करेंगे और रेगुलर भर्ती हम करेंगे, और कांग्रेस पार्टी करके दिखाएगी। आपने राहुल गांधी जी का नाम लिया, तो कांग्रेस की जब भी कांग्रेस का राज रहा है वो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते, क्या अब भी ऐसा ही होगा? कोई मुस्लिम की राजनीति कांग्रेस ने कभी नहीं करी है। कांग्रेस पार्टी हमेशा 36 पार्टी को साथ लेके चली है। तो वक्फ बोर्ड क्या है सर? अगर तुष्टीकरण की नीति नहीं की तो वक्फ बोर्ड को इतनी पावर क्यों दी कांग्रेस ने? नहीं, कोई खास पावर नहीं दे रखी। जो वक्फ बोर्ड के रूल्स एंड रेगुलेशन है उसी हिसाब से वो अपने काम करने लग रहे हैं। तो कोई कांग्रेस पार्टी ने कोई ज्यादा पावर वगैरह नहीं दी है। उनके रूल्स, जो उनके रूल्स बोलते हैं उसी हिसाब से वक्फ बोर्ड चलने लग रहा है। तो आप मतलब उसको चलाए रखने में समर्थन करते हैं उस चीज का? हाँ, जिस तरीके से वो अपने रूल्स के हिसाब से चल रहे हैं, जो सरकार के रूल्स हैं उस रूल के हिसाब से चल रहे हैं, वो उसको हमारी कांग्रेस पार्टी उसमें दखलबाजी नहीं देगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वक्फ बोर्ड को खत्म करने की कोशिश कर रही है, बल्कि ये पीछे पड़ी हुई है। ये जो है ना, ये इस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, जो ना बांटने की, आपस में जो ना दो समुदायों को बांटने की जो है। कांग्रेस ने कभी ऐसा नहीं किया। कांग्रेस ने 70-65 साल राज किया है, कभी भी इस तरह की राजनीति की जो इन्होंने 10 साल के अंदर जरा इस तरह की जरा धर्म को जरा बिखारने की बात करी है, वो भारतीय जनता पार्टी करती है। आप धारा 370 का समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं आपकी पार्टी? देखिए, धारा 370 जो भी भारतीय जनता पार्टी लाई है, क्योंकि इनके पास पूरा लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर पूरा बहुमत था, और अपने श्रीनगर के अंदर भी गवर्नर रूल था, उसके हिसाब से जरा ये लेके आए हैं। अब अगर जिस टाइम हमारी सरकार आएगी और जम्मू एंड कश्मीर के लोग इससे खुश नहीं होंगे, जो भी हमारे हाईकमांड लेना चाहेगी जो निर्णय,
वो मुझे मंजूर होगा। ठीक है, चलिए भादरगढ़ हल्के पर दोबारा लौट के आते हैं। आपने हमें टाइम दिया, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार करते हैं। आप भादरगढ़ के मतदाताओं को क्या अपील करना चाहेंगे और क्या उनको एश्योरेंस दिलाना चाहेंगे कि अगर आप जीतते हैं तो भादरगढ़ हल्के के लिए ये काम आप करेंगे? भादरगढ़ हल्के से मैं अपील करता हूँ कि भाई मैं आपके बीच में 20 साल से आपकी सेवा करता आ रहा हूँ, जी, जी, आपके बीच में हूँ, आपके जी, दुख सुख में हूँ। मैंने भादरगढ़ का विकास किया है मैंने, और मुझे कांग्रेस पार्टी ने 5वीं बार यहाँ से प्रत्याशी बनाया है। और जीतने के बाद जिस तरीके से मैंने 10 साल अपने भादरगढ़ में काम किए, अपने भादरगढ़ में विकास किए, उसी तरीके से हमारी सरकार आएगी। हमारी सरकार बनने के बाद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद जिस 10 साल में मैंने अपने विकास कराए थे, उसी तरीके से 5 साल में जो भादरगढ़ 10 साल में बिल्कुल नीचे गिर गया और जो 10 साल में तरक्की करी थी, उसी तरीके से हर गांव में, हर मेरे शहर के अंदर, वार्ड के अंदर जो भी समस्याएं हैं, कमियां हैं, उन सबको मैं जना दूर करूंगा। और लास्ट में अपने भादरगढ़ वासियों को इतनी अपील करूंगा कि इन इंडिपेंडेंट की बातों में ना आए, ये वोट काटू है। आप कांग्रेस पार्टी को जो ना वोट दे, मुझे जो ना विजय बना के, सरकार का नुमाइंदा बना के आप चंडीगढ़ भेजें, सरकार हमारी बनेगी और मैं आप लोगों के विकास के काम करूंगा। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आपने हमें टाइम दिया, इसके लिए हम सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो दोस्तों, ये थे राजेंद्र जून जी, जो कि भादरगढ़ हल्के के एक लोकप्रिय नेता रहे हैं, विधायक रहे हैं, और भादरगढ़ हल्के के विकास के लिए बहुत कुछ इन्होंने किया है। ये बताने की जरूरत नहीं है कि इन्होंने भादरगढ़ हल्के के लिए क्या कुछ किया है, और ये एक बार फिर से मौका चाहते हैं ताकि भादरगढ़ हल्के का ये जो रह चुकी हैं जो समस्या उनको पूरा कर सकें, फिर से मौका चाहते हैं। तो अगर आपको इनके विचार अच्छे लगे तो हम भी आपसे अपील करना चाहेंगे कि राजेंद्र जून जी के विचारों से आप सहमत होइए, इनके जो विकास के कार्य का जो रोड मैप है आप उसको देखिए, और हमें लगता है कि भादरगढ़ में अगर ये जीतते हैं तो एक अच्छा कार्य करेंगे। और इसके साथ ही इनका फिर से धन्यवाद, और आपने हमारे ये वीडियो देखी इसके लिए आपका भी धन्यवाद। और आपसे भी हमें गुजारिश करना चाहेंगे कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही राजेंद्र जून का और आपका एक बार फिर से धन्यवाद। नमस्कार।